हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भाषा का नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसे राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब हम इसको नोट डाउन करते हैं। राष्ट्रभाषा राष्ट्र प्लस भाषा, राष्ट्र प्लस भाषा, राष्ट्र की भाषा। जो भाषा राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा प्रयुक्त की जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि देश में जितने भी निवासी रहते हैं, उनके द्वारा जो भाषा प्रयोग की जाती है, यानी बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हम सब किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अधिकांशतः हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुई? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो क्या है हमारी राष्ट्रभाषा? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी भाषा होती है। जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी अपनी भाषा होती है। किसी की अंग्रेजी होती है, किसी की हिंदी होती है, किसी की बंगाली होती है, किसी की गुजराती होती है, तो किसी की अंग्रेजी होती है। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब हम इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चे। अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चीन की भाषा होती है चीनी, ब्रिटेन की भाषा होती है अंग्रेजी, फ्रांस की भाषा होती है फ्रांसीसी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी अलग अलग राष्ट्र की अलग अलग भाषाएं। तो अब हमें ये ध्यान रहेगा, हम भारत देश के निवासी हैं, तो भारत की राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। अब हम आगे चलते हैं राजभाषा की तरफ। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है राज प्लस भाषा अर्थात राज्य की भाषा। वह भाषा जो देश के अंदर विभिन्न कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। तो अब हम इसको नोट डाउन करते हैं। राजभाषा
प्लस भाषा, अर्थात राज्य की भाषा। वह भाषा जो देश के विभिन्न कार्यालयों में काम काज के लिए की जाती है, अर्थात जिस भाषा में हम काम करते हैं वह भाषा राजकाज विभिन्न कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। वह राजभाषा कहलाती है। बच्चों, अब आपको लग रहा होगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक सी लग रही हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है जो भाषा देश के विभिन्न निवासियों के द्वारा बोलचाल में प्रयोग की जाती है, यानी जिसमें हम बातचीत करते हैं, वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा जिसमें कार्यालयों में काम किया जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको हम बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब हम इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसको मनाने का क्या कारण है? आप देखते होंगे प्रत्येक विद्यालय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्या हम उसका कारण भी जानते हैं कि वो 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 में संविधान के 343 अनुच्छेद में इस दिन इसे मान्यता प्राप्त की हुई थी कि यह हिंदी को भारत में मान्यता प्राप्त हुई थी। इसको द्वारा कर हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात भारत में जो मनाया जाता है हिंदी दिवस, वो कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? आपके विद्यालय में भी मनाया जाता होगा, हर जगह मनाया जाता है, ये आगे पीछे क्यों नहीं मनाया जाता? यह 14 सितंबर का इसको मनाने का एक कारण है कि यह 14 सितंबर सन 1949 में संविधान के 343 अनुच्छेद में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। और तभी से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब हम इसे नोट डाउन कर देते हैं। प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि हिंदी भाषा को
राजभाषा का दर्जा राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो अभी हमने पढ़ा था इसका संविधान का 343 अनुच्छेद, संविधान का 343 अनुच्छेद। बच्चों अब इसे हम राइट डाउन कर लेंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। परीक्षा में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा। जो भाषा देश के अधिकांश निवासियों द्वारा संपर्क में काम आती है, यानी जिससे हम संपर्क करते हैं आपस में, वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। तो नोट डाउन करते हैं। संपर्क भाषा संपर्क प्लस भाषा, संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, अर्थात संपर्क की भाषा। वह भाषा जो देश के निवासियों द्वारा संपर्क स्थापित करने में प्रयोग की जाती है। स्थापित करने में प्रयोग की जाती है, वह संपर्क भाषा कहलाती है। संपर्क भाषा कहलाती है। तो भारत की संपर्क भाषा है हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा है अंग्रेजी। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से आता है, जैसे इंग्लैंड से आता है, अमेरिका से आता है, तो वह हमारी भाषा को नहीं समझ पाता और हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाते। कुछ समझ पाते हैं, पूरे तरीके से हम उसे नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो वह हमारी भाषा समझ लेता है और उसकी भाषा हम समझ लेते हैं। तो विश्व में जो संपर्क की भाषा है वो अंग्रेजी है और भारत में जो संपर्क साधने की भाषा है वो है हिंदी। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।